बनाए रखो, हम आपस में लड़ जाएंगे तो फिर ये देश गुलाम हो जाएगा। आपस में लड़ो मत, संगठित रहो। सुदामा जी, तो मैं आपसे क्या कहना चाहता था कि हमारे देश में शिक्षा कैसी हो? जोर से, फ्री हो। शिक्षा कैसी हो? फ्री। दो चीजें फ्री करनी चाहिए सरकार को, शिक्षा और स्वास्थ्य। कितनी भी दवाई हो, अमेरिका में शिक्षा फ्री है और अमेरिका में स्वास्थ्य भी फ्री है। अमेरिका में जितना पढ़ना चाहे, जितना इलाज कराना चाहे, सब फ्री है अमेरिका में। इसलिए वो तरक्की कर गया, क्योंकि उसने शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया। और हमारे देश के नेता हिंदुओं को आपस में लड़ाने पर ध्यान दे रहे। कैसे ये लड़ेंगे, जातवाद में कैसे ये लड़ते रहे। ये आपस में लड़ा रहे हैं और हम लड़ रहे हैं। अमेरिका तरक्की कर गया। भारत का बच्चा बोलता है कि हमारा अमेरिका तरक्की कर गया, भारत तरक्की क्यों नहीं किया? क्योंकि अमेरिका ने शिक्षा पर ध्यान दिया, हमारी सरकारों ने शिक्षा पर ध्यान दिया ही नहीं। गा से गधा पढ़ा रहे हैं। अब गधा पढ़ेंगे तो गधे ही बनेंगे। इसलिए शिक्षा रीढ़ की हड्डी है सनातन की, सनातन की नहीं, धरती की। जो समाज शिक्षित है, हमारे देश में चप्पलें चोरी हो जाती हैं। सुनो बेटा, सुनो सुनो, चुप रहो। हमारे देश में क्या चोरी हो जाती है? चप्पल। इसलिए हमारी मैया कथा में आती है तो चप्पल पे ही बैठ जाती है। ले जा चोर, कैसे ले जाएगा? अभी भी सैकड़ों मैया चप्पल पे बैठी होंगी, चप्पल पे बैठ के सुन रही है कथा। आसन अच्छी है, चप्पल की आसन। बेचारी मैया भी क्या करे, 200 रुपया की चप्पल खरीदी, बाहर उतारे तो फिर लाओ 200 रुपया। ₹400 की आपकी हो गई। 4 चप्पल तो 4 पहन के आई थी क्या? एक चप्पल 4 बार चोरी हुई, एक चप्पल 4 बार खो गई। मैया की चप्पल है कि क्या है? एक चप्पल 400 की है तो 2 चप्पल 800 की, 400 की चप्पल खो गई। बस करो मैया चप्पल। सुनो, हमारे देश की अशिक्षा का हाल देखिए कि हमारे देश में आज भी चप्पल चोरी हो रही है, चलते फिरते मोबाइल चोरी हो रहा है। हमारा देश चोरी करने पे दिमाग लगा रहा कि इसकी चैन कैसे काटूं। हमारा देश दिमाग लगा रहा है कि इसकी चप्पल कैसे चुराऊं, इसके जेब से बटुआ कैसे निकालूं। और अमेरिका दिमाग लगा रहा है कि सैटेलाइट कैसे बनाऊं, ये कैसे करूं, वो हमारे पास भी दिमाग है, पर हमारा दिमाग गलत जगह खर्च हो रहा है। हमारी एनर्जी गलत जगह लग रही है। और इसका मूल कारण है कि सरकारें स्वयं नहीं चाहती कि आप पढ़ लिख जाएं, क्योंकि आप पढ़ लिख जाओगे तो अपने अधिकार की बातें करने लग जाओगे। इसलिए मेरी मां, ये देश, आप बताइए, हर बच्चे को शिक्षित होना जरूरी है या नहीं? यह संभव कब होगा? जब भारत की शिक्षा फ्री होगी। कितने लोग चाहते हैं हमें सिलेंडर फ्री मत दो सरकार, हमें शिक्षा फ्री चाहिए। और स्वास्थ्य क्या फ्री चाहिए? शिक्षा और स्वास्थ्य। क्या फ्री चाहिए आपको? बस की टिकट। सरकारें टिकट फ्री कर रही है, जाओ घूमने, घूमते रहो।
कुछ जगह की सरकार किसी ने टिकट फ्री कर दिया, किसी ने। अब कुछ सरकारें कह रही हम लैपटॉप बांटेंगे। लैपटॉप बांट तो दोगे भैया, चलाना भी तो आए, पहले शिक्षा तो दो। इसलिए मेरी मां, भारत का तो भगवान ही मालिक है। शिक्षा स्वास्थ्य पर काम होना चाहिए, लेकिन हमारे देश में हमारे देश में नकली दवाइयां मिलती हैं। बोलो हाँ, इंजेक्शन मिलता है लौकी पे लगाने वाला, रातों रात इतनी बड़ी हो जाती है लौकी। वो लौकी जो खाएगा मरेगा कि नहीं? क्या सरकारों को इन मिलावटी दवाइयों पर रोक नहीं लगाना चाहिए? ये दवाई बिकनी ही नहीं चाहिए। सब्जियों पर मिलावट, आटा दाल पर मिलावट। अरे मिलावट खोरों को फांसी दो, लेकिन हमारे देश में मिलावट करना कोई अपराध ही नहीं है। चाहे तुम्हारा बेटा मर जाए मिलावटी चीज खा के, जहर खा के। ध्यान देना चाहिए। अमेरिका जैसे देश तरक्की क्यों कर गए? वहां हर चीज पर ना ध्यान है, वहां भ्रष्टाचार नहीं है, वहां हर चीज प्योरिटी पे ध्यान दिया जाता है। यदि ककड़ी मिल रही है बाजार में तो वो दवाई वाली नहीं हो सकती। आपको आश्चर्य होगा, अमेरिका जैसे देशों में डीएपी और यूरिया बैन है। डीएपी, यूरिया, बेवजह की दवाइयां बैन है। हमारे यहां धड़ल्ले से सब चल रहा है। जो दवाई गलत है उन्हें, हमारे देश में दवाइयां नकली बिक रही है मेडिकलों में। बोलो हाँ, नकली दवाई। क्यों? सरकार नहीं पकड़ पा रही है। इसका मतलब सिस्टम कमजोर है।